दराली में आपदा के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं और लगातार रेस्क्यू अपने चरम पर है। जो एजेंसियां काम कर रही है एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन, उसमें ये देखा गया है कि लगातार उस प्रयास को सफल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एक उम्मीद, अकेली उम्मीद है, उसको भी पूरा किया जा सके। मेरे साथ डीजी एनडीआरएफ पीयूष आनंद जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो रेस्क्यू है, जहां हम देखते हैं वहां कहीं नहीं पहुंच पाता कोई, वहां एनडीआरएफ और तमाम वो एजेंसियां पहुंच पाती हैं जहां मुश्किलात हालात होते हैं। अब हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कहाँ देख पा रहे हैं? अभी लगातार हम आ रहे हैं, आपकी जितने लोग हैं तमाम वो लेकर आ रहे हैं, किस स्तर पर हम देख रहे हैं? देखिए, एक तो चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये हादसा हुआ, शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो भारत सरकार का एक पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच, वो सारी एजेंसीज इसमें लगे हुए हैं। एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बाकी जो स्टेट की भी जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसमें लगे हुए हैं। दूसरा प्रयास यही है कि हर आदमी को हम लोग मदद करा सकें, क्योंकि लगभग 400 से आसपास जो लोग जो गंगोत्री में कल जो लोग वहाँ पिलग्रिम्स गए हुए थे उनको इवैक्यूएट करा दिया गया है। बाकी को आज इवैक्यूएट कराने का प्रोसेस जारी है। आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि मातली में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं और किस तरीके से जितने भी हेलीकॉप्टर्स स्टेट गवर्नमेंट वहाँ रिक्विजिशन कर सकता था, एयरफोर्स के जो भी हेलीकॉप्टर्स आ सकते थे वो सारे उनको प्रयोग किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उन लोगों को हम लोग इवैक्यूएट करा सकें। वहाँ पे जो एक मेजर इशू अभी है कि जो रोड बीच में कट गई है, जो पोल टूट गया है, उसको चालू कराने के लिए डीजी बीआरओ खुद आए हुए थे और भी उनके सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं कि भी उसको भी, रोड को भी सुचारू रूप से चालू कराया जा सके, ब्रिज को भी रीस्टैब्लिश कराया जा सके। तो प्रयास बिल्कुल जारी है। अभी मेरा सवाल ये भी है कि कई लोगों के मन में, कई जहन में सवाल उठ रहे हैं कि जो ऑपरेशन चल रहा है, आप लोगों की टीम का कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल, अगर हम उस चीज़ को समझ ना पाए कि जहाँ स्थिति बनी है, एनडीआरएफ और जो अदर एजेंसी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, वो कैसे काम होता है और कैसे हो रहा है और लोगों को कैसे लाया जा रहा है? देखिए, इतना मैं आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सारी एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब बिल्कुल एज अ टीम काम कर रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का तो 1% भी कहीं कोई अभाव नहीं है। मतलब दे वर्किंग एज अ एक्सेलेंट टीम। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी टीम जो लगातार काम कर रही है, कोई ऐसा आपको रेस्क्यू मिला है जिसमें आपको सोचना पड़ रहा हो कि इसको कैसे निकालेंगे? हालांकि निकाल के लाए होंगे, कोई ऐसा, क्योंकि टीम लगातार काम कर रही है, क्योंकि जिस जगह वहाँ हुआ है वहाँ दलदल बन चुका है और कई स्थिति ऐसी है कि जाना संभव नहीं है, तो आपकी टीम उस समय क्या सिचुएशन हैंडल कर रही है? देखिए, वो जो है आप में से आपके कुछ साथियों ने ऑलरेडी वीडियो देखे होंगे। वहाँ पे जहाँ पे ये त्रासदी हुई है, वहाँ पे जो पूरे वहाँ पे जो भी मकान थे या जो होटल्स थे, जो और दुकानें थी, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं। तो हमारा प्रयास, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि कोशिश ये है कि हम कोशिश कर सकें कि जो वहाँ पे बचे हुए स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति बचा हुआ है तो उसको हम लोग उसको बचा सकें। और दूसरा इशू ये है कि जो अगर वहाँ पे जहाँ पे मलबा आ गया है और जहाँ बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है, तो वो अब नेक्स्ट स्टेज में है। वो स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग कर पाएंगे। सर, आप संख्या काउंट कर रहे हैं कि कितने आप लोग लाए हैं और आपकी टीम से क्या बात हो रही है कि सर कोई आपको बता रहा हो कि यहाँ पर इतने लोग हो सकते हैं, यहाँ हम जा रहे हैं, चाहते हैं यहाँ से लाना, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन है सर? देखिए, ये जो संख्या है उसके लिए बेस्ट जो आपके पास रास्ता है, वो जो लोकल डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो आपको बेस्ट नंबर बता पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे जो डेटा है वो आपको दे पाएगा। तो वो डेटा मुझसे आप ले रहे हैं तो वो डेटा मेरा देना उचित नहीं होगा, बिकॉज जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, वो मौके पे वो आपको बेस्ट बता पाएंगे कि कितने नंबर्स हैं। रेस्क्यू का मतलब कब तक आपको लग सकता है कि क्या संभावना है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं? देखिए, ये मैं अगेन टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सड़कें बनाने में पूरा प्रयासरत बीआरओ है, ग्रेफ लगे हुए हैं, आर्मी के भी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी डिफरेंट एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं। वो समय देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। वो मेरा सब बेहतर एक नई सुबह देखी जाएगी जल्द? नहीं, बिल्कुल पूरा प्रयास सभी एजेंसीज का ये है कि हम लोग जो मैक्सिमम राहत पहुंचा सकें, जो लोगों को रिलीफ दे सकें, वो बिल्कुल जारी रहे। वो पूरा प्रयास है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं क्योंकि लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ, तमाम जो एजेंसी हैं वो इस रेस्क्यू को लगातार कर रही हैं और उम्मीद यही है कि जल्द ही रेस्क्यू पूरा हो। जो उम्मीद थी उस उम्मीद को पूरा किया जा सके। रविंदर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तरकाशी।